कि मैम लोगों से सीखा मैंने कुछ चीज़ें आपसे और अमिता सुंदर मैडम से कि ये जो कविता होती है मैम कहानी की तरह सुना देती है। तो नमिता मैम भी सुना देती हैं तो बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि वो कविता नहीं सुन रहे कोई कहानी सुन रहे हैं। तो मैंने ऐसी छोटी सी कथा थी उसको मैंने कविता की तरह लिख दिया। तो वो बताना चाहता हूँ। कहानी में फ्लो आ जाए। हाँ बस ऐसे ही थी कहानी में फ्लो आ जाए। एक्चुअली होता क्या है कि हम सब लोग जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान बहुत पहुँचाते हैं, ज़्यादातर मैं उसी पे लिखता हूँ। तो और उसका सबसे तो प्रायश्चित भी नहीं करते कि हम रोज़ गलतियाँ कर रहे हैं और फिर प्रायश्चित नहीं करते हैं। तो इसी तरह की छोटी सी कहानी थी कि एक किसान को शहर जाना था, अपने गांव से निकला पर जो शहर की जाने की सड़क थी वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगल से गुजरना था उसे। अब वही कहानी उस जंगल में जो उसकी गुजरती है उसी वही कविता के रूप में है। सांझ ढल रही चांद चढ़ रहा, जाने कैसा मन में था डर, वन पार सड़क पर जाना था घने तिमिर को पार कर। अनाचार किए जब मानव बनकर, कभी न सोचा पल भर, वृक्ष पशु खग सब पूछेंगे जाओगे जब चौखट पर। पीछे छूटती मेड़ खेत की देखी जब एक बार पलट कर, दिल की धड़कन हुई तेज अब पूर्व मृत्यु के देखा मरकर। आखिर जाना था वन पार, चाहे डरकर या फिर मरकर, रखा कदम वन सीमा पर, आंखें बंद कर हाथ हृदय पर। मेरे आने की आहट पर आंख खोल चौकन्ने होकर, प्रतीक्षा में थे वनवासी सब, खड़े हो गए मुझे घेर कर। सूखे होंठ आवाज हलक में मृत्यु सामने देख कर, बिन गलती के क्षमा मांगने बैठा घुटने टेक कर। तभी सामने आया मेरे एक छोटा पौधा नीम का, बोला कैसे हर्षित हो तुम हरे भरे मेरे वन काट कर। एक गौरैया क्रोधित मन से बोली नैनों में जल भर कर, शर्म क्यों नहीं आई तुमको तिनको का मेरा नीड़ तोड़कर। आवेशित वृक्ष पशु खग सबने आक्षेपों की छड़ी लगाकर, तीक्ष्ण बाणों की बौछारों से रख दिया हृदय मेरा चीर कर। स्वीकार है आक्षेप तुम्हारे, शीश झुकाया यह कहकर, प्रतिनिधि हूँ मानव का मैं दंड सहूंगा मौन रहकर। हुए शांत तब वनवासी विनम्र भाषा मेरी सुनकर, चल क्षमा किया हमने तुमको मानव नहीं हम हैं जानवर। किया प्रस्थान अविलंब वहां से सभी चरों को हाथ जोड़कर, पुनः नजर मिला ना पाया वन मानव सीमा तान कर। नई सुबह का सूर्य चढ़ा फिर काली तम को ढाल कर, पशुताने मानव को दर्पण दिखलाया प्रकाश कर। बढ़िया।